गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ द डे 4th ऑफ आवर पीएमपी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर रखे हो और अगर आप इसको पूरा नहीं कर रहे हो डे शेड्यूल को, तो फिर इस ग्रुप का कोई यूज़ नहीं है आपके लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डे 4th। बिफोर स्टार्टिंग, बुद्धा का एक कोट है, ईच मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन, व्हाट वी डू टुडे इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो हर एक दिन को एक एंटिटी की तरह लो, हर एक दिन को एक ईयर की तरह कंसीडर करो और उस दिन को पूरा का पूरा यूज़ करो, और वो जो दिन होगा वही मैटर करता है आपके लिए। नेक्स्ट डे या फिर जो प्रीवियस डे था वो मैटर नहीं करता है। तो आज अगर आप हमारे शेड्यूल को फॉलो करके 100% उस पर कंक्वेयर कर लेते हो तो आप समझ लो कि आपका दिन जो है वो वर्थ है, ठीक है। ये आपके लिए, क्योंकि ये अभी आप इस पॉइंट को, इस प्रोग्राम को जुड़े हो और इस पॉइंट के लिए ही आए हो कि आप प्रीलिम्स को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करो, ठीक है। साथ साथ में ही आई विश यू अ फोकस्ड एंड फुलफिलिंग डे अहेड। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट चल रहा था, तो आप लोगों का कहना था कि थोड़ा बर्डन हो गया, तो मैंने 2 दिन में स्प्लिट कर दिया। चलो ठीक है, मेजर चंक्स तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा सा पोर्शन हुआ है अभी तक। आज जो हम लोग करने वाले हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। देखो, एक A4 शीट ले लेना, इस तरीके का एक A4 शीट ले लेना, ठीक है। मान लो ये बॉक्स है, A4 शीट हो गया आपका। जो टॉपिक्स मैं लिखा रहा हूँ ना, उसको आप लिख लो। उसके बाद अगर आप उसको सॉल्व कर लिए हो तो उस पर लिख दो डन, ठीक है। अगर आप उसको रीड कर लिए हो तो लिख दो डन, या फिर आप उसकी वीडियो देख लिए हो तो लिख दो डन, या फिर आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए हो या खुद की नोट्स रिवाइज कर लिए हो तो डन लिख दो, ठीक है। फर्स्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पहला रिवीजन हो गया, आगे बढ़ना, दूसरी टॉपिक को करना। उस वक्त उसको कुछ मत करना, दूसरी टॉपिक पढ़ना। फिर अगर आप मान लो सेकंड टॉपिक जो हम लोग का है, कौन सा है, सोलर रेडिएशन प्लस हीट बजट एंड टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन कर्व आता है, वो भी देखना होगा आपको। तो यहाँ पे भी जब अगर आपका ये टॉपिक हो जाए तो यहाँ पे लिख देना डन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आपको लगेगा, मैं टाइम फ्रेम के साथ बताऊंगा कि आपको कितना टाइम लगेगा इसको खत्म करने में, ठीक है। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड हो जाएगा टेम्परेचर वाला पोर्शन मैंने दिया है, तो टेम्परेचर को ऐड कर दिया विद सैलिनिटी ऑफ ओशन। ओशन सैलिनिटी एक चैप्टर है। देखो, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो उसको लिख देना डन। डन करने के बाद ये 3 टॉपिक हो गया। उसके बाद देखो, मात्र मैंने 3 टॉपिक दिया है, और अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर को पढ़ोगे ना, तो मुश्किल से आपको हार्डली, अगर आप इस पर एक्सपर्ट भी बनना चाहोगे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो भी आपको मुश्किल से यहाँ पे आपको 1.5 आवर्स ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। सोलर रेडिएशन, हीट बजट एंड टेम्परेचर की बात कर लेंगे तो यहाँ पर आपको हार्डली 1 आवर देना है। और टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड ओशन की बात कर ले तो यहाँ भी 1 आवर दे लो, अगर आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आपकी नोट्स तैयार है तो आप मुश्किल से अर्थ एटमॉस्फेयर वाले सेगमेंट को तो 30 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इसको प्रिपेयर कर रखे हो तब की बात मैं कर रहा हूँ। फिर सोलर रेडिएशन एंड हीट बजट को यहाँ पे भी 30 मिनट्स में कर सकते हो। और सैलिनिटी वाला चैप्टर है, मान लो उसको 1 आवर दे दो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है। यहाँ पे स्टैटिक प्लस आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको आराम से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओशन की सैलिनिटी कैसे वेरी करती है, कौन सी ओशन की सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, लेक वैन है या फिर अगर मान लो डेड सी है, तो ये सब चीज़ें आपको समझना होगा। उसके साथ साथ सैलिनिटी वाला चैप्टर को थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। सैलिनिटी क्यों है, किस चीज़ से डिपेंड करता है, प्रेसिपिटेशन पे, कंडेंसेशन पे, फिर जो रिवर जो फ्रंट्स होते हैं उस पर, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, तो इसमें आप टाइम देना होगा, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हो गया। इस 3 टॉपिक को करोगे आप, मान लो पूरा दिन में, देखो यार आपके पास 24 आवर है, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग करते क्या हो। 24 आवर में अगर आपको क्या 3 से 4 घंटे अगर आप निकालते हो, आप दिन भर घर पे बैठे हो, मान लो अगर आप जॉब में भी हो तो भी आप इसको 2 से 2.5 घंटे में समेट सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग एक पीछे जा करके MCQ सॉल्व करेंगे, सिर्फ घटना चक्र की, बहुत ज़्यादा नहीं, 30-40 क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये काम करना आप इसको करने के बाद, तीनों सॉल्व कर लेने के बाद ना, शाम में करना है इसको, शाम में करोगे। और सिर्फ मैंने एक टॉपिक दिया है रॉक्स, उसके MCQ सॉल्व कर लेना। एक चैप्टर है, 2 से 3 पेजेस हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ डन लिख देना। फिर जब आप यहाँ डन लिखोगे, ये काम आप शाम में कर लेना, ऐसा नहीं कि कोई अभी मतलब वो है बर्डन है। सबसे पहले आप एक काम करना, सबसे पहले आप जो मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस का एडिशन दिया है, UPSC एडिशन, ठीक है, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लो। उसमें पढ़ने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो आपकी इंडियन एक्सप्रेस एडिशन है, कोई आर्टिकल दे रखा है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको ChatGPT भी डाल दो और कह दो कि एक्सप्लेन दिस टू मी फॉर अ UPSC कैंडिडेट। वो खुद तुमको एक्सप्लेन कर देगा, एक पॉइंट, एक चीज़ों को वो इस तरीके से तो आपके सामने सिंप्लीफाई करके रख देगा ना कि आपको उसको रीड करना लाइन बाय लाइन ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन ये तरीका आप फॉलो ज़्यादा मत करना, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा आपको स्पून फीडिंग वाला जो कंडीशन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो अच्छा नहीं होता है फॉर PCS और UPSC एस्पिरेंट्स, ठीक है। चलो, उसके बाद डेली करंट अफेयर में हम लोगों ने कहा कि आप जैसे ये 3 टॉपिक कर लेना,
या फिर जो सबसे पहला काम ही करंट अफेयर वाला करना, उसके बाद ये 3 टॉपिक करके वेट करना, फिर सीसेट में स्टार्ट। देखो अभी क्या है ना कि हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपका नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं भी हुआ होगा तो वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज को हम लोग ना 3 दिन रखेंगे। 3 दिन मतलब इसको फर्स्ट डे हम लोग इसकी बेसिक्स को पढ़ेंगे, सेकंड डे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थर्ड डे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर से रिवाइज करेंगे। अब देखो परसेंटेज में इतना टाइम क्यों देना है, क्योंकि परसेंटेज जो होता है ना वो आपको हर एक परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 3 टॉपिक जो होता है आपका हर एक जितने भी सीसेट का पोर्शन है उसमें आप उसका कोर समझ सकते हो। ये अगर आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप शायद आगे जाके चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते हो। बीपीएससी दे रहे हो तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, रेशियो और प्रोपोर्शन, और अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो यूपीपीसीएस दे रहे हो तो सीसेट वाला पोर्शन आपका वीक हो जाएगा। तो आपको इसको बहुत तमीज़ से समय लेके करना है, हमारे पास पूरा वक्त है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आराम से आना, फिर लास्ट में शाम में आप घटना चक्र के एमसीक्यू रॉक्स वाले सेगमेंट आप देखना घटना चक्र खोल के, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसको सॉल्व कर लेना। इससे क्या होगा, आपका रॉक्स जो है ना रिवाइज हो जाएगा, रिस्पेक्टिव आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज लगाओगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज होगा, ठीक है। इग्नियस रॉक में मिनरल्स कहाँ मिलता है, मिनरल्स और सेडिमेंट्री रॉक कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें आपको एमसीक्यूज के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ एटमॉस्फेयर एंड कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, सोलर रेडिएशन प्लस हीट बजट एंड टेम्परेचर इन्वर्शन, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशन, ये 3 ही टॉपिक दिया हूँ और कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से आप दिन भर में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आज का शेड्यूल रहा। डेली करंट अफेयर, तो इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल और एक्सप्लेन सेगमेंट को पढ़ना है। नहीं पढ़ने का मन करता है तो आप आराम से ओनली आईएएस में जो सुमित सर हैं उनकी आप एडिटोरियल देख सकते हो। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पून फिट कर देंगे, मतलब बताते अच्छा हैं, लेकिन आप हर एक बिट को अगर आपको कोई समझा रहा है तो ये सही नहीं होता है फॉर रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको मेंस में खुद से प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन फिर भी अगर आप बिगनर्स हो, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाते हो, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो आज हमारा डे 4th 11th of June 2025। आई विश यू ऑल द बेस्ट, सीज अ डे, ठीक है। थैंक यू।